हेलो 9th क्लास। कल आपने पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा था। हमारी इकोनॉमिक्स की बुक का पहला चैप्टर चल रहा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसमें कल आपने देखा कि पालमपुर गांव में किस तरीके से लोग रहते हैं। लगभग 450 फैमिली जो हैं वो अलग अलग कास्ट की हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। पास में ही एक कस्बा है जिसका नाम शाहपुर है। और पालमपुर गाँव जो है सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लोगों के घर में बिजली है। यानी कल आपने पालमपुर गांव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि गांव में जो है लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कि खेती वगैरह करते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे कि डेयरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह का वर्क। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यानी कि मेन उत्पादन की जो क्रियाएं हैं मुख्य, वो कौन कौन सी है पालमपुर में। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर में खेती जो है वो मेन एक्टिविटी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अधिकतर लोग जो हैं गांव में काम करने वाले वो खेती पर ही निर्भर हैं। और जैसे कि इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग 75% लोग जो हैं पालमपुर में वो खेती करते हैं। उस खेती से ही वो अपना लाइफ जो है चलाते हैं, अपने लिवलीहुड को जो है रन करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ सच एज डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वीवर्स एंड पोर्टर्स एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। और जैसे गांव में बहुत सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पोल्ट्रीज़ का वर्क हो गया। इस तरह के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी गाँव में की जाती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उत्पादन का जो संगठन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उत्पादन के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट किन किन गुड्स और सर्विसेज की जो है ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर पॉपुलरली नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेन रूप से जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो किसी भी प्रोडक्शन में ज़रूरत होती हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्शन का उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज जो है वो बनाए रखे। और जैसे कि इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड की, लेबर की और कैपिटल की। कैपिटल होती है पूंजी। पूंजी यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा होता है उसको कैपिटल कहा जाता है। लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो लैंड है उसमें हमारे जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स विच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। और लेबर यानी कि श्रम, लेबर में हमारे ह्यूमन एफर्ट्स आता है, यानी कि इसमें हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के लेबर, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें जो है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों तरह के लेबर की जो है ज़रूरत होती है। फिजिकल कैपिटल इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। जो फिजिकल कैपिटल होती है वो हमारे प्रोडक्शन की थर्ड रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल includes raw materials such as seeds for the farmer, yarn for the weavers and money in hand। और जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल को जो है रॉ मटेरियल और जैसे कि सीड्स वगैरह हो गए और कैश वगैरह, ये सब जो है, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से जो कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल और जो कैश इन हैंड होता है, ये हमारी वर्किंग कैपिटल में आती हैं। फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स फिक्स कैपिटल सच एज टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग। फिजिकल कैपिटल में हमारी वो चीज़ें होती हैं जो कि फिक्स कैपिटल में आती हैं, यानी कि जो रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आज खरीदी और कल ख़राब हो गई, जो कि लंबे टाइम तक चलती हैं। जैसे कि टूल्स हो गए, औजार, मशीनरीज हो गई और बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो है हमारी फिजिकल कैपिटल में आती हैं। ऐसे नीचे आपको जो है हिंदी में भी दिया हुआ है कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी कि मुख्य उत्पादन क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। पालमपुर में खेती जो है प्रमुख उत्पादन क्रिया है। काम करने वालों में अधिकतर 75% लोग जो है अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। इस समय गांव में गैर कृषि के क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे कि डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन, इतना लोग करते हैं, यानी कि 25% लोग ये वाला वर्क करते हैं और 75% लोग फार्मिंग का वर्क करते हैं।
उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? प्रोडक्शन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी। पहली ज़रूरत है हमारी भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी, जल, वन और खनिज। दूसरी है हमारी श्रम यानी कि लेबर, जो लोग काम करेंगे, यानी कि जिसमें पढ़े लिखे शारीरिक काम करने वाले श्रमिक होंगे, यानी कि कुछ पढ़े लिखे जो होंगे वो मेंटल वर्क करेंगे, दिमागी काम करेंगे, और जो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे वो लेबर की तरह शारीरिक क्रम जो है, यानी कि शारीरिक काम जो है, शरीर से जो काम करते हैं बोझा ढोने वगैरह का, वो करेंगे। थर्ड होता है हमारा फिजिकल कैपिटल। इसमें हमारे औजार, मशीन, भवन यानी कि बिल्डिंग, इन सब का यूज़ होता है। इन्हें फिक्स कैपिटल, स्थायी कैपिटल भी, स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल और कैश इन हैंड जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। और चौथा होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो ये है, इसको आप फेयर कॉपी में अपनी कर लेंगे एज इट इज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसे कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में।